जरा सोचिए, एक ऐसा लड़ाका तैयारा जो दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर दे। आज हम एक ऐसे ही खुफिया मंसूबे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो फिजाई जंग के उसूल बदलने की सलाहियत रखता है। तो बात शुरू होती है एक सनसनीखेज दावे से। एक सरकर्दा सहाफ़ी ने इशारा दिया कि एक ऐसा हथियार तैयार हो रहा है जो F-35 जैसे तैयारे को भी माजी का हिस्सा बना सकता है। ये कोई मामूली अफवाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे की पहली झलक थी। नहीं, ये सिर्फ एक नया तैयारा बनाने की बात नहीं है। ये फ़ज़ाई ताकत के आलमी तवाज़ुन को बदलने की एक कोशिश है। एक ऐसा कदम जो बड़ी ताकतों को भी अपनी हिकमत अमली पर नज़र-ए-सानी करने पर मजबूर कर सकता है। तो आखिर इस राज के पीछे है क्या? इस पुरस्कार तैयारे का नाम है प्रोजेक्ट अज़्म। चलें देखते हैं कि यह अज़्म कितना बड़ा और कितना बुलंद है। इस तैयारे को कोड नेम दिया गया है PFX यानी पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल। ये प्रोजेक्ट अज़्म का मरकजी हिस्सा है और नाम से ही जाहिर है इस मंसूबे के पीछे मुल्क के बेहतरीन दिमाग, चोटी के इंजीनियर्स, साइंसदान और एविएशन माहिरीन का बुलंद अज़्म शामिल है। PFX की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इसे आसमान का एक भूत बना देती है, एक ऐसा अनदेखा शिकारी जो दुश्मन के रेडार की आंखों में धूल झोंककर सीधा अपने हदफ तक पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। PFX का असल मदफ 5वीं नस्ल के एलीट क्लब में शामिल होना है। मगर इस क्लब की रुकनियत इतनी खास क्यों है? देखिए, लड़ाका तैयारों की तारीख एक दौड़ की तरह है। पहली नस्ल के सादा जेट से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिरती तक, हर नस्ल एक इनकलाबी कदम था। और 5वीं नस्ल, वो इन सब की इंतहा है, यानी स्टेल्थ, सुपर कंप्यूटर और नेटवर्किंग का एक मोहलिक इंतजाज। और ये क्लब बहुत ही खास हैं। आज तक अमली तौर पर सिर्फ अमेरिका और चीन ही ये टेक्नोलॉजी रखते हैं, तो पाकिस्तान का इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आना सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं, बल्कि आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। तो सवाल यह है कि क्या ये नया चैलेंजर मैदान के पुराने चैंपियंस का मुकाबला कर पाएगा? आइए देखते हैं कि कागज पर PFX कितना ताकतवर नजर आता है। यहाँ डिज़ाइन का फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ F-35 जो एक इंजन पर इन्हिसार करता है, वहीं दूसरी तरफ PFX में 2 इंजन हैं, मतलब ज़्यादा ताकत और ज़्यादा रफ्तार। और हैरानी की बात यह है कि 2 इंजनों के बावजूद इसका वज़न कम रखा गया है, जो इसे हवा में ज़्यादा फुर्तीला बनाता है। और यह है PFX का सबसे बड़ा दावा। कम वज़न की वजह से ये हवा में ज़्यादा तेज़ी से मुड़ सकता है, यानी दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। लेकिन इसका असल गेम चेंजर इसकी कीमत है। अगर ये F-35 से आधी कीमत पर वैसी ही कारकर्दगी दे सकता है, तो ये दिफाई मार्केट में एक भूंचाल ला सकता है। PFX को सिर्फ एक लड़ाका तैयारे के तौर पर नहीं बनाया जा रहा, ये आसमान में एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होगा। ये अपने जदीद रडार से दुश्मन को देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उनके सिस्टम्स जैम कर सकता है और नेटवर्किंग के जरिए अपनी फौज के दूसरे असासों से जुड़ सकता है। इसका मतलब है कि एक ही तैयारा वो सारे काम कर सकेगा जिनके लिए पहले कई तरह के जहाज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे ज़मीन पर हमला हो, समंदर में निगरानी या हवा में जंग। PFX हर महाज पर अकेला काफ़ी होगा। ये सलाहियत और बचत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। लेकिन इन तमाम तकनीकी तफसीलात से हटकर इस कहानी में एक और पहलू भी है जो शायद सबसे अहम है। और यह है इस मंसूबे की असल रूह, मुकम्मल खुद इन्हिसारी। इंजन के पेचीदा पुर्जों से लेकर इसके दिमाग यानी एवियोनिक सिस्टम तक, हर चीज़ पाकिस्तान में बनाने का हदफ है। ये सिर्फ एक तैयारा बनाना नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा करना है। इसका स्ट्रैटेजिक मतलब बहुत गहरा है। ये बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार की जंजीरों को तोड़ने के मुतरादिफ है। जब आपका दिफाई साजो सामान आपका अपना हो, तो फिर कोई भी मुल्क आपको अपनी मर्जी पर नहीं चला सकता। तो इन तमाम दावों और अज़ाइम को देखते हुए PFX के बारे में क्या नतीजा अखज़ किया जाए? क्या ये वाकई फ़ज़ाई ताकत का मुस्तकबिल है? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि PFX अपने तमाम बुलंदोबांग दावे पूरे कर पाता है या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये सिर्फ एक तैयारे का मंसूबा नहीं, बल्कि एक कौम के बुलंद होते हुए अज़ाइम का ऐलान है। सवाल ये नहीं कि क्या ये कामयाब होगा, बल्कि ये कि उसकी कोशिश ही दुनिया को क्या पैगाम देती है।